आज की बड़ी स्टोरी पर वैसे भी इंश्योरेंस कंपनियों में आज हमने देखा इंटरेस्ट कायम है। एचडीएफसी लाइफ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल है। दरअसल रेगुलेटर आईआरडीएआई ने स्पेशल सरेंडर वैल्यू पर नया फ्रेमवर्क जारी किया है। आईआरडीएआई ने ज्यादा स्पेशल सरेंडर वैल्यू की मांग की है। इस फैसले से और किस तरह का असर पड़ रहा है, यश हमारे साथ है। और यश इनफैक्ट इस स्टोरी को पहले भी ब्रेक करते आए थे कि क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे। यश, रफली जो एस्टिमेट्स थे मार्केट के, आई एम अज्यूमिंग उसी के आसपास आया है। एक सेटबैक है लेकिन स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है कि पहले ही नेगेटिव पचा लिया है। आशिता, सेटबैक है और काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और ये जो मामला जो सरेंडर वैल्यू का है वो शुरुआत से काफ़ी दिक्कत भरा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। दिसंबर में जो है एक पहला प्रपोजल आया था जहाँ पे रेगुलेटर ने कहा था कि हम चाहते हैं सरेंडर वैल्यू बढ़ाई जाए। और जो मैकेनिज्म रेगुलेटर ने बताया था इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उस हिसाब से सरेंडर वैल्यू जा रही थी 83%। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्रीमियम अमाउंट भरते हैं, आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो उसका 83% वापस रिटर्न करना पड़ेगा अगर ये पॉलिसी सरेंडर होती है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया था इतने हाई सरेंडर वैल्यू को। आईआरडीआई ने बाहर आकर ये बोला कि हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू 30% पे फिक्स कर लेते हैं। काफ़ी रिलीफ आई इंश्योरेंस कंपनीज को। पर फिर उल्टा ये हुआ कि रेगुलेटर ने कहा कि अब हम देख रहे हैं कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू को बढ़ाया जाए। अगर स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी बढ़ता है तो भी एक ओवरऑल सरेंडर वैल्यू बढ़ता है, वो एक एलिवेटेड लेवल पे पहुंच जाता है। अब लास्ट वीक रेगुलेटर ने एक नया प्रपोजल दिया था इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ये एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत हम स्पेशल सरेंडर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। और अगर उस हिसाब से किया जाता है तो वापस सरेंडर वैल्यू पहुंच जाती है 82% पे। इंश्योरेंस कंपनीज ने फिर अपना रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन सब दिया, थोड़े एग्जेम्पशंस मांगे, पर रेगुलेटर ने एक भी एग्जेम्पशन नहीं मांगा है। एक छोटी सी चीज का रिलैक्सेशन दिया है, वो कि जो तुम्हारा जीसेक यील्ड होता है उस पे 50 बेसिस पॉइंट्स का एक कुशन दे दिया है, जिस वजह से हल्का सा जो एक्सपेंस होता है वो कम हो गया है। पहले 83% पे था, फिर 82% पे हुआ, और अब जो फाइनल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से 78% पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू फिक्स करने में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 10,000 का प्रीमियम भरा है और अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको 7,800 रुपीज वापस देने होंगे स्पेशल सरेंडर वैल्यू पे। इसका सीधा मतलब एक ही है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के और मार्जिन पे इंपैक्ट आता है, जो कि तमाम ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 80 टू 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंपैक्ट आता देख सकता है। ओके यश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मार्केट में एक बार पता चल जाए ना कि कितना इम्पैक्ट है, उसके बाद मार्केट विल मूव ऑन। वो अनसर्टेनिटी थी एक मार्केट के लिए। अब भले ही चाहे जो भी आया सिनारियो, अब वो प्राइस इन हो गया। सुबह सुबह इसकी बात भी हुई थी। इनफैक्ट मानस, एक बार आईसीआईसीआई प्रू देखते हैं। सुबह आपने इस पर एक कॉल लिया था, आई थिंक 13 रुपये पर वो कॉल दी गई थी, 17 रुपये पर वो कॉल चल रही है आईसीआईसीआई प्रू की। उस कॉल में क्या करें, अब आपका 21 का टारगेट था, 17.5 हो चुकी है। बुक कर लें या फिर बने रहें? आई थिंक बने रहना चाहिए अनुज जी, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो अभी कुछ मिनटों पहले ही देखने को मिला है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 605 से लेकर 607 तक के भाव आपको ऐसे ऐसे पूरी लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक इस ऑप्शन के टारगेट 21 रुपए के जो है वो बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर चाहें तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रिवाइज कर ले, एडजस्ट कर ले। स्टॉप लॉस मैंने 9 रुपए दिए थे, उसको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 12.5 रुपए कर ले। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव चार्ट्स के आधार पर बन रहा है। अच्छा, एक और पॉकेट